हे गाइस, वेलकम टू ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सीसीएमटी 2023 का पूरा शेड्यूल आ गया है। उस शेड्यूल को बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, कब कब क्या होगा, कौन कौन से राउंड होंगे, कैसे कैसे आपका पूरा जो सीसीएमटी का जो जर्नी है वो होगा, और बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा। जो मैंने लास्ट ईयर ही जो सीसीएमटी की काउंसलिंग कराई है, तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनमें स्टूडेंट को ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तब व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मैंने एक ग्रुप बनाया है और सीसीएमटी का, नीचे मैं आपको उसका लिंक पिन कर देता हूँ, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। सो चलिए, सबसे पहले हम इसमें टोटल 3 फेज़ होंगे, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। फेज़ 1 में आपका रेगुलर राउंड्स होंगे, जो टोटल 3 राउंड्स ही होंगे इस बार भी लास्ट ईयर की तरह। फेज़ 2 होगा जिसमें आपके स्पेशल राउंड्स होंगे, वो 2 होंगे। फेज़ 3 में आपका नेशनल स्पोर्ट राउंड होगा, 1 होगा, यानी कि टोटल आपके 6 इसमें राउंड होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फेज़ 1 का शेड्यूल देखते हैं। आपका जो रजिस्ट्रेशन है और जो फीस पेमेंट है, जो 3,000 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए है, 2,500 ओबीसी के लिए, SC ST के लिए, तो वो फीस पेमेंट की जो डेट है वो 5 जून 2023 है, यानी कि वो अब चली गई है। तो उसके बाद में जो इसका रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है, आप जो चॉइस फिल करोगे उसको अनलॉक करोगे, वो 22 जून है, यानी कि आपके पास में 22 जून 2023 तक का टाइम है। आसानी से अच्छे से आपको चॉइस फिल करनी है, पूरा पहले चॉइसेस को अरेंज कर लेनी है और 22 जून को आपको उसे लॉक कर देना है। आप फिल करके रख लीजिए। अभी भी जो सीसीएमटी की जो पोर्टल है वहाँ पे जाइए, चॉइस को बहुत ही ईजिली आप फिल कर पाओगे, अरेंज कर पाओगे, और 22 जून तक इसकी लास्ट डेट याद रखिएगा, वहाँ तक आप इसको लॉक कर सकते हो, लॉक करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपका ये जब आप 22 जून को लॉक कर दोगे, उसके बाद 24 जून लास्ट डेट है आपकी रजिस्ट्रेशन फीस एंड पेमेंट की, तो 24 जून तक आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद में लास्ट डेट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ इशू रिलेटेड टू फी पेमेंट। अगर किसी की जो फीस पेमेंट से रिलेटेड कोई इशू आता है, यानी कि आपने फीस पेमेंट कर दी लेकिन कंप्लीट नहीं होता, उसकी 26 जून है। उसके बाद में लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग ऑफ चॉइस बाई कैंडिडेट 26 जून रहेगा। 26 जून तक आप लॉक कर सकते हो, ठीक है। 6 पे आपका ऑटोमेटिक लॉकिंग हो जाएगी अगर आप नहीं करोगे 26 जून को। अब जो आपने राउंड 1 किया है, आपने फीस पेमेंट कर दिया, आपने जो है लॉक कर दिया चॉइसों को, उसका जो रिजल्ट आएगा वो 29 जून को होगा। अब रिजल्ट के बाद क्या होता है मैं आपको बताऊँ। आपके 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपको सीट मिलेगी या आपको सीट नहीं मिलेगी। अगर आपको सीट मिलेगी, जैसे ही आपको सीट मिलती है तो आपको पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको देनी पड़ेगी, जो कि 30,000 है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। अगर आप SF यानी कि सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करते हो तो आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड का। तीनों में से आपको कोई ना कोई ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी इन ऑप्शन के ऊपर वीडियो बना दी है, वो आप जाके देख सकते हो। और इसकी जो डेट है 29 से लेकर 4 जुलाई के बीच में आपके पास में टोटल 6 दिन का टाइम दिया जाएगा। इस बीच में आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी ही पड़ेगी अगर आपको सीट मिलती है तो। जब आप फीस पे कर दोगे उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नंबर आएगा। आपको ऑनलाइन ही सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ही आसानी से आप कैम स्कैनर के जरिए PDF बना के अपलोड कर सकते हो, और उसकी जो डेट है वो है 29 जून 2023। तो ये आपकी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो डेडलाइन है इसकी 5 जुलाई तक रखी गई है। 29 जून से स्टार्ट हो जाएगा, 5 जुलाई तक आपका ये रहेगा। इसकी अगर कोई क्वेरी आती है आपके डॉक्यूमेंट्स में, आपके डॉक्यूमेंट्स मान लो प्रॉपर नहीं है, तो ये जो आप पोर्टल पे देखते रहा करो, आपकी 5 जुलाई पे आपकी लास्ट डेट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ एनी क्वेरी आपको पता चल जाएगी। तो पोर्टल पे देखते रहना है। जैसे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, तो क्या मेरे केस में क्या हुआ था, जब मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए तो एक क्वेरी आई थी, वो मैंने क्लियर नहीं था डॉक्यूमेंट्स, तो उस वजह से उस क्वेरी को मैंने वापस से फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड किया। और वो डेट आपको जानी नहीं चाहिए। आपकी जो डेट है याद रखिएगा, डेडलाइन 5 जुलाई है, 5 जुलाई है, तो 5 जुलाई से पहले ही आपको जो भी आपकी क्वारी आ रही है रिजोल्यूशन, उसको रिजोल्यूट करना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है। सेकंड राउंड का 8 जुलाई से स्टार्ट होगा। फिर वही सेकंड राउंड में सेम प्रोसेस होगा। आपको सीट मिलती है तो सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी है, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी डॉक्यूमेंट में दिक्कत होती है, आपको फिर से उसको रीअपलोड करना है और उसे सॉल्व करना है। और सेकंड जो राउंड है इसकी मैं आपको लास्ट डेट बता देता हूँ, वो 11 जून है। आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसका जो सेकंड राउंड है, इसका जो डेडलाइन है आपका 11 जून है डॉक्यूमेंट्स का, आपको मैंने बता दिया। फिर इसका तीसरा राउंड स्टार्ट होगा, अनाउंसमेंट होगा, वो 13 जुलाई से स्टार्ट होगा। सेम वही प्रोसेस है,
तीसरे राउंड का आपको जो अनाउंसमेंट ऑफ थर्ड राउंड रिजल्ट है वो 13 जुलाई 2023 को आ जाएगा। तो ये आपके रेगुलर राउंड्स कंप्लीट हो जाते हैं, आप इनकी डेट डिटेल में और देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं। फिर इसका आपके बाद आता है स्पेशल राउंड 2023, जो फेज 2 है। यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है, जिन लोगों ने रेगुलर राउंड नहीं कराया क्या वो स्पेशल राउंड करा सकते हैं? जी हाँ, आप करा सकते हो। रेगुलर राउंड में आपको सीट मिली है, आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर दी है, तो आपकी वो सीट जाने वाली नहीं, याद रखिएगा। आपकी वो सीट तब तक नहीं जाएगी तब तक आपको स्पेशल राउंड में कोई सीट ना मिले, लेकिन याद रखिएगा जैसे ही स्पेशल राउंड में सीट मिलेगी ऑटोमेटिक आपकी वो सीट चली जाएगी रेगुलर राउंड वाली। तो याद रखिएगा, आप स्पेशल राउंड में जब चॉइस फिल करो, आप फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, फिर से उन चॉइसेस को अरेंज कर सकते हैं। तो बहुत आपको ध्यानपूर्वक पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि आपने चॉइस को रेगुलर राउंड में जो आपको चॉइस नहीं मिली थी या जो नीचे भरी थी उनको आप ऊपर भर दो। मेरे हिसाब से तो उन चॉइसेस को आपको भरना ही नहीं चाहिए स्पेशल राउंड में, क्योंकि जैसे ही चॉइस मिलेगी आपकी रेगुलर राउंड की सीट चली जाएगी और फिर आपकी जो चॉइस फिलिंग का जो ऑर्डर है वो स्पेशल राउंड वाला ही रह जाएगा। आप आई होप मेरी बात को समझ रहे होंगे। और इसकी मैं आपको बताऊँ, ये 25 जुलाई से स्टार्ट होगी और जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा वो 22 अगस्त को आएगा, 2 अगस्त को आएगा, 2 अगस्त को आएगा। फिर इसका दूसरा राउंड होगा, सेम प्रोसेस होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा 9 अगस्त को आएगा। तो ये आपका स्पेशल राउंड खत्म हो जाता है। उसके बाद आपका नेशनल स्पोर्ट राउंड होता है, इसकी भी आपको फिर से 3000 रुपये देने पड़ेंगे। कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, वैकेंट रह जाती हैं, तो ही इस राउंड को कराएं। अगर आपकी सीट खाली ही नहीं है तो आपको कहाँ से मिलेगी? तो आपको ज़बरदस्ती 3000 रुपये देने से कोई मतलब नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे राउंड होगा हर राउंड के बाद में आपको बता दी जाएगी कि इसकी क्लोजिंग रैंक क्या है और कितनी सीटें खाली है। वैकेंट सीट की जो लिस्ट है हर राउंड के बाद आपको अपडेट कर दी जाएगी। तो देखते रहा करो, जिस कॉलेज में सीटें खाली हैं उस कॉलेज में अगर आपको जाना है तो ही आपको राउंड्स कराने चाहिए, फर्दर राउंड्स कराने चाहिए। जैसे एनएसआर में बहुत कम सीटें बचती हैं, आपको बता दूं, जो टॉप ब्रांचेज हैं जैसे आपकी डिज़ाइन हो गई, मैकेनिकल में, कंप्यूटर साइंस हो गई, इनमें सीटें खाली नहीं रहती, तो एनएसआर कराने की ज़रूरत नहीं है। एनएसआर 14 अगस्त से स्टार्ट होगा और इसका केवल एक ही राउंड होता है। 14 अगस्त को वही सीसीएमटी पोर्टल पर आपको फिर से करा सकते हो, वही सेम प्रोसेस आपको करना है, फीस पेमेंट करनी है। और यहाँ पर जैसे ही आपको सीधा सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको देनी पड़ेगी राउंड कराने के टाइम में। और ये जो है इसका रिजल्ट 17 अगस्त से आ जाएगा, 21 अगस्त 17 को आ जाएगा। और 70 से 21 आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, फिजिकल रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट में जाके। जिस भी इंस्टीट्यूट में आपका सीसीएमटी में सिलेक्शन हुआ है उस इंस्टीट्यूट में आपको जाना है और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकली दिखाने पड़ेंगे। याद रखिए, ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा व्हाट्सएप पे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, उन डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर लेके जाइएगा। और 17 से 21 अगस्त के बीच में ये होगा, ये प्रोसेस फिजिकली रिपोर्टिंग वाला। उसके बाद में आपकी जो कॉलेज है, जो जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, कब से क्लासेस स्टार्ट होती है। जनरली 1-2 दिन बाद ही क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। हम लोगों की 15 अगस्त से क्लास स्टार्ट हो गई थी। सो आई होप आप सभी को थोड़ा सा इसका रूपरेखा समझ में आया होगा कैसा है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आई होप आपको जो भी आपने चॉइस भरी है वो चॉइस आपको मिले, अच्छी से अच्छी चॉइस मिले और आपके फ्यूचर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।